नमस्कार, मैं विजय राजपूत और अभी हम बैठे हुए हैं वार्ड नंबर 35 में। यहाँ से जीते हुए भारी बहुमत से जीते हुए पार्षद प्रत्याशी। तो इनसे आइए जानते हैं, जनता ने इनको अपना प्यार दिखाया है, भारी बहुमतों से जिताया है। अब ये जनता के लिए क्या करने वाले हैं? नमस्कार सर। नमस्कार सर। और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी आवाज़ को आगे तक पहुँचाने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी जितने भी हमारे पुलिस विभाग के प्रशासन के आदमी जो लोग थे, यहाँ के हमारे क्षेत्रीय प्रशासन, उनका दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने निष्पक्ष तरीके से हमारे क्षेत्र के चुनाव को कराया। और जो है आपके चैनल के माध्यम से ही मैं अपनी क्षेत्र की जनता का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बारंबार शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इतना सहयोग दिया कि आज मैं भारी बहुमत के साथ में यहाँ पर जीत मेरी हुई। मैं अपने बस्ती वालों का, अपने वार्ड नंबर 35 के सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और जो उन लोगों ने मुझसे उम्मीद लगा के रखी हैं, जिस उम्मीद के साथ में मुझे यहाँ पर जिता के भेजा है, मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ कि इस 5 साल में मैं जितना भी होगा मुझसे, जितना भी मैं कर सकता हूँ, उनकी भलाई के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए मैं अपना पूरा दम लगा दूँगा। तो अभी ऐसा कौन-सा काम रहेगा आपका वार्ड के अंदर जो आपको अभी नज़र आ रहा है कि ये काम सबसे पहले होना चाहिए शपथ के बाद? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हमारे जो नगर आयुक्त, आदरणीय नगर आयुक्त साहब हैं, उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, हमें उसमें भी जोड़ लिया गया है। बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं हम उनका। और उसमें ज कुछ समस्या हमारे क्षेत्र की जो थी, जिनको हमें पहले प्राथमिकता देना चाहिए था, हमने उनको अवगत भी करा दिया है। क्योंकि जैसे कि सबसे पहले हमारे क्षेत्र में जो है, जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ से पानी जो है बाहर नहीं निकल पा रहा है बस्ती से। तो हम जो है, हमारा पहला जो काम रहेगा, वो यही रहेगा कि हम लोग जो हैं, अपनी बस्ती से पानी को, जो घरों का पानी है, उसको बस्ती से बाहर ले जाने का काम करेंगे। तो और बाड़ों में समस्या रहती है लाइट की, जैसे लाइट चली जाती है तो अंधेरा हो जाता है गलियों में। तो उसमें आपका क्या रहेगा कि स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, वो तो एक कॉमन सी बात है कि लाइट भी होंगी, गलियाँ साफ़ भी होंगी। अब पहली बार हमारा जो ये क्षेत्र है, पहली बार हमारा नगर निगम में आया है, तो मुझे पूरा भरोसा है। और जो हमारे यहाँ के मेयर साहब बने हैं, मुझे उन पे भी पूरा भरोसा है कि हमारी वार्ड को गंभीरता से लेते हुए हमारे क्षेत्र में काम कराने की वो पूरी कोशिश करेंगे। मुझे भरोसा है उन पे भी, और हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन पे भी हमें पूरा भरोसा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि काम करेंगे अच्छे अच्छा, तरीके इस से। वार्ड में कितने लोगों की काउंटिंग रहती है? टोटल कितने लोग हैं वार्ड के अंदर? हमारी जो वोट लिस्ट के हिसाब से आधार पे तो करीब 12,500 की पोलिंग थी हमारे यहाँ की। बाकी क्षेत्र काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लोगों के वोट नहीं आ पाए थे। तो एरिया बहुत बड़ा है। और जो है हमारी एक मलिन बस्ती है, ये समझ लीजिए कि यहाँ पर एक इस टाइप का ये वार्ड है हमारा कि यहाँ पर बहुत ज़रूरत है काम की। और लोगों का काम होगा, मुझे पूरा भरोसा है, मैं पूरा दम लगा दूँगा इसके लिए। अच्छा, जैसा आपने बताया कि 12,000 लोगों की यहाँ पर वोटिंग के हिसाब से आप बता रहे हैं, वैसे ज़्यादा ही बैठेंगे। तो इतने लोगों के बीच में आप किस तरीके से पहुँचेंगे, उनकी परेशानी को किस तरीके से सॉल्व करेंगे? अच्छा, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ कि आपका क्या काम है, मेन प्रोफ़ेशन क्या है? देखिए, हमारा जो काम है, वो मेरा केवल मैं स्पोर्ट्समैन हूँ। मैं स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पहले ये है कि जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन से मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ अलीगढ़ से। और जिम संगठन उत्तर प्रदेश से भी जनरल सेक्रेटरी हूँ उत्तर प्रदेश का। और रही बात काम करने की, तो 10 से 12 साल हो गए मुझे क्षेत्र में काम करते करते, पूरे अलीगढ़ में समाज सेवा के बतौर। हमारा एक संगठन है सर्व समाज शिक्षा सेवा समिति के नाम से। हम उसके द्वारा जो है समाज सेवा में काफ़ी दिनों से हम लोग सक्रिय हैं। उसी आधार पे हम लोगों को यहाँ पे देखते हुए हमारे जो क्षेत्र की जनता है, उन्होंने मुझे इलेक्शन लड़ाया। और उनका मैं बारंबार शुक्रिया था, बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वही इस फील्ड में मुझे लेके आए थे, क्योंकि मैं तो एक समाज सेवी आदमी था और समाज सेवा के आधार पे काम कर रहा था। आगे भी जो हम लोगों ने निर्णय लिया है, वो यही है कि समाज सेवा के साथ-साथ, यानी इस पार्षद के जो काम है, उसके साथ-साथ हम लोग समाज सेवा भी अपने क्षेत्र में करेंगे, जिससे कि हमारे द्वारा जिनका भी भला हो सकता है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा भला करने की हम कोशिश करेंगे। अच्छा, तो जैसे कि 12,500 लोगों को मैं मान के चलता हूँ, तो उन 12,500 लोगों तक पहुँचने के लिए आपने ऐसा कोई सिस्टम बना रखा है कि जैसे फ़ोन नंबर जगह-जगह लोगों को दे रखे हों, या लोगों को आपको मिलने के लिए यहीं आना पड़ेगा पर्टिकुलर आपके घर पे, या आप उनके लोगों तक पहुँचेंगे फ़ोन करने के बाद? तो आपने ऐसा कुछ सिस्टम बना रखा है कि 12,500 लोगों तक आप पहुँच पाएँ? देखिए, 12,500 लोगों तक क्या, मैं अब तक करीब हमारे क्षेत्र की जो जितनी भी आबादी है, मैं उनके घर पे 6-6 बार से 7-7 बार तक पहुँच चुका हूँ। और मुझे क्षेत्र का बच्चा-बच्चा तक आज ईश्वर की कृपा से जानता है। और रही उन तक खबरें पहुँचाने की बात, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे पास वो हैं, हम उनसे डायरेक्टली मिल सकते हैं और हम अपडेट अपनी उन तक पहुँचा सकते हैं, सारी व्यवस्था हमारे पास है।
तो जैसा कि विनीत जी का कहना है कि लोगों ने इनको प्यार दिखाया है, तो अब ये लोगों के लिए ही खड़े हुए हैं, लोगों ने इनको खड़ा किया है और जो भी समस्या रहती हैं अ, तो अभी वो इनसे संदेश जान लेते हैं। सर, आपका संदेश क्या रहेगा जनता के लिए? उन्होंने प्यार दिखाया है, आप क्या जनता के साथ हैं कितना? देखिए, अपने क्षेत्र की जनता को हम संदेश कुछ नहीं दे सकते, हम ले केवल उनसे ये कह सकते हैं कि आपने जिस तरीके से मुझ पे भरोसा जताया है और उस भरोसे के साथ में आपने भारी बहुमत के साथ में हमें यहाँ पर विजयी घोषित कराया, वो सब आप ही की देन है। आपकी वजह से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं आप सभी को भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपको ताउम्र तक नहीं भुला सकता। जिस स्थिति में आपने मुझे यहाँ पर खड़ा किया, लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बीच में डालने की कोशिश की, दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश किया लोगों का, मगर नहीं, उन लोगों ने मुझे बहुत सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया, उनको मैं ताउम्र नहीं भुला सकता। बार-बार शुक्रिया अदा कर रहा हूँ अपने क्षेत्र की जनता का, अपने क्षेत्र के प्रशासन का, हमारे समाजवादी पार्टी के सभी नेतागणों का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जता के और मुझे समाजवादी पार्टी से टिकट दे करके यहाँ तक पहुँचाने का जो काम किया है, सभी का बहुत-बहुत दिल से शुक्रिया। जिन लोगों ने यहाँ पर जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, जहाँ तक मैं पहुँचा, उनका सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया सभी का। तो जैसा कि इनका कहना है कि लोगों के लिए खड़े हुए हैं, तो मैं भी वार्ड नंबर 35 जनता से यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके उतना काम लीजिए इनसे, क्योंकि 5 साल तक रहने वाले हैं ये। अगर काम अच्छा लगता है इनका, तो आने वाले टाइम में 5 साल के बाद फिर इन्हें जिताइए, फिर और अपनी जो भी समस्याएँ हैं, फिर इनके सामने रखिए। अगर ये अच्छा काम करते रहते हैं, तो जनता चुनती रहेगी और जहाँ भी किसी ने गलती की होती है, जनता वहीं हटाने की सोचती है। तो हम तो यही चाहेंगे अच्छा काम करें अपने वार्ड के अंदर। तो मैं इसी के साथ विजय कुमार राजपूत, धन्यवाद।